आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों का टॉपिक है वोकैबुलरी है, जो कि इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फिलर पूछता है, क्लॉज टेस्ट पूछता है, या पैसेज में जो वर्ड आता है, छोटा छोटा वर्ड यूज किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि वर्ड कैसे यूज किया जाता है और इंग्लिश बोलने में आपको कैसे हेल्प मिलेगा। ठीक है जी, आइए समझिए। देखिए, एकदम हमेशा बोलते होंगे कैपिटल। ठीक है जी, कैपिटल का मतलब क्या होता है? राजधानी। बचपन से सुने होंगे। और कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी भी होता है, मूलधन भी होता है, राजधानी भी होता है। अब आप कैसे यूज कीजिएगा, इससे पहले भी बताए हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा स्थिति आएगा, जैसा सेंटेंस मीनिंग देगा, उस हिसाब से सेंटेंस में आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। अगर आप बोलते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो क्या बोलिएगा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और आप ये भी सुने हैं, मुंबई को क्या बोला जाता है? मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी बोला जाता है। तो जहां पे आर्थिक, पूंजी, मूलधन, ऐसा सिचुएशन आएगा, ऐसा मीनिंग देगा, ऐसा सेंस देगा, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज कीजिएगा? वहां भी कैपिटल का यूज किया जाएगा। लेकिन सेंटेंस में देखिए, मुंबई द कैपिटल, मुंबई हैज बीन कॉल्ड द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या है? यहां से देखिए, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। तो आर्थिक, मूलधन या पूंजी के मीनिंग में भी यूज किया जाता है और राजधानी के सेंस में भी यूज किया जाता है। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट देखिए, क्या है? रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। ठीक है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकट करना। ठीक है। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। रिवील का मतलब, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? रिवील का मतलब होता है क्या? प्रकट करना, प्रकाशित करना, खुलासा करना। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, प्रकाशित करना, खुलासा करना। ठीक है। तो ठीक है, खुलासा करना। ठीक है। द थिप बिगेन टू रिवील द ट्रूथ। चोर सच का खुलासा करने लगा। आप देखे होंगे, चोर क्या करता है? चोरी करता है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसको पुलिस आते हैं, अरेस्ट करके ले जाते हैं। पहले तो प्रेम से पूछते हैं, बहुत ही प्यार से, तो नहीं बताते हैं। लेकिन जब उसको यूज किया जाता है पावर वाला डंडा, तो क्या होता है? ऑटोमेटिक हर चीज को, हर राज को खोलने लगता है कि कैसे चोरी किया, किसने उसको सीआईडी दिया था, कहाँ पे क्या रखा हुआ था, कैसे उठा के ले गया। हर चीज का क्या होता है? उजागर हो जाता है। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे समझना है, क्या है रिवील का मतलब? प्रकट करना, प्रकाशित करना या खुलासा करना। ठीक है। द थीफ बिगेन टू रिवील द ट्रूथ। चोर सच का खुलासा करने लगा। कब करता है खुलासा? जब पिटाई लगता है तब। उसके बाद देखिए, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव। ठीक है। चीटिंग वाज द रीजन फॉर देयर सेपरेशन। धोखा उनके अलगाव की स्थिति की वजह बनी। धोखा उनके अलगाव की स्थिति की वजह बनी। होता है क्या कि जब आप दो आदमी, कोई दोस्त या किसी आदमी पे आप बहुत ही विश्वास करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव क्या होता है? अधिक हो जाता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप बहुत ज्यादा बिलीव करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। लेकिन कुछ कुछ पल ऐसा आता है कि वो आपको कुछ और बोलेंगे, कोई थर्ड पर्सन मिला, उसके पास कुछ और मिलेंगे, और जब आपको मालूम होता है, क्या होता है? विश्वास टूटता है। और आपके पास कुछ और बोलते हैं, किसी थर्ड पर्सन के पास कुछ और बोलते हैं। इसका मतलब क्या? आपके साथ छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, या आपसे कोई सम्मान लिया या पैसा लिया, टाइम पे नहीं दिया, क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है, छल कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? चीटिंग वाज द रीजन फॉर देयर सेपरेशन। ठीक है। जब अलगाव होता है, कि होता है, किससे होता है या कैसे होता है? जो अविश्वास होता है, विश्वास धीरे धीरे घट जाता है, तो उस कंडीशन में सेपरेशन हो जाता है, अलगाव हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल। ठीक है। और ये जो आप पढ़े यहाँ पे अभी, सेपरेशन, सेपरेशन बहुत ऐसा चीज होता है, ऐसे भी सेपरेट करते हैं, किसी सामान को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करके रखते हैं। लेकिन जब विश्वास के कारण एक दूसरे से क्या होता है? अलगाव होता है, वहां भी सेपरेशन का यूज किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है? पर्सनल। देखिए, दो वर्ड है, पर्सनल और पर्सनल। ठीक है। एक का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। एक का मतलब क्या होता है? कर्मचारी लोग। जो कोई भी आदमी किसी ऑफिस में, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या कहीं प्राइवेट में हो, काम करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है पर्सनल और पर्सनल में। ये वर्ड कहां पे पूछा जाता है? जब आप एसएससी एग्जाम दीजिएगा या बैंक का एग्जाम दीजिएगा,
तो फिलर में पूछा जाता है, क्लॉज टेस्ट में पूछा जाता है। थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर रहता है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और वहां पे सब ऑप्शन रहता है। हल्का सा कंफ्यूज कीजिएगा तो किसी पे क्लिक करके निकल जाइएगा, आपका 1 नंबर चला गया वहां से। और कहीं लिख भी रहे हैं आप तो वहां भी आपको यूज आएगा, इंग्लिश बोल रहे हैं वहां भी आपको क्या होगा, यूज करने में हेल्प मिलेगा। तो क्या है पर्सनल, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है स्पेलिंग पे, PERSONAL। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। सी हैज अ पर्सनल कार, उसके पास एक क्या है, निजी कार है, अपना कार है, उसके पास एक निजी कार है। उसके बाद क्या है पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, कर्मचारी लोग। देखिए सेंटेंस देखिए क्या है, मिलिट्री पर्सोनल आर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, तैनात करना, डिप्लॉयड फॉर सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब सीमा हुआ, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। हिंदी सेंटेंस देखिए, सैनिक कर्मचारी वर्ग सीमा पर सुरक्षा के लिए क्या है, तैनात है ना जी। जो सीमा होता है जैसे भारत और पाकिस्तान का जो क्या है बॉर्डर है, तो वहां से कोई भी आतंकवादी अंदर ना आए, इसके लिए क्या है भारत सरकार वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि सुरक्षा के लिए दिए हुए हैं। तो वो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या है, भारत सरकार का क्या है, सब कर्मचारी है। चाहे किसी प्राइवेट ऑफिस में भी आदमी काम करता है वहां पे, या गवर्नमेंट में भी रहता है, जो कर्मचारी रहता है, ठीक है। तो पर्सोनल का मतलब क्या होता है, कर्मचारी। समझ गए इसे, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए ऑब्जेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्शन, एक यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति, ठीक है जी, एतराज, नापसंदगी। जब किसी के बिहेव से, किसी के स्वभाव से, किसी के बिहेव से, किसी के स्वभाव से आप क्या करते हैं, उसे नापसंद करने लगते हैं, थोड़ा हेट होने लगता है, घृणा होने का लगता है, नफरत करने लगते हैं, ठीक है, आपत्ति हो जाती है, ठीक है। तो उसे ही क्या बोला जाता है इंग्लिश में, ऑब्जेक्शन। She had an objection with her husband. She had an objection with her husband. उसे अपने पति से आपत्ति थी। देखे होंगे बहुत बार क्या होता है, जैसे ऋतिक रोशन की वाइफ है ना, इनको छोड़ के किसी दूसरे के साथ फिर उनका क्या हुआ, शादी हुआ। क्या होता है इसमें, इस चीज को देखिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे के स्वभाव से क्या होता है, आपत्ति हो जाता है ना, एक दूसरे के स्वभाव से, बिहेव से आपत्ति होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, छोड़ देते हैं एक दूसरे को, ठीक है जी। तो आपत्ति, एतराज, नापसंदगी। सी हैड एन ऑब्जेक्शन विथ हर हस्बैंड, उसे अपने पति से आपत्ति थी, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, कर्तव्य, ठीक है। बीइंग अ सन ही ऑलवेज फुलफिल्स हिज ऑब्लिगेशन, एक पुत्र के नाते उन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है, एक पुत्र के नाते उन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाता है, ठीक है जी। तो आपको समझना है, ऑब्लिगेशन का मतलब कर्तव्य होता है और ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आपत्ति, ऐतराज और नापसंदगी, ठीक है। देखिए इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकलना। जब कोई भी आदमी कभी किसी ऐसे जगह पर फंसे होते हैं जहां पे काफी परेशानी होता है, ठीक है, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहर निकाला जाता है ना, वहां पे क्या यूज किया जाता है, इवैक्यूएट यूज किया जाता है। बहुत ही बढ़िया से ध्यान में रखिए, बहुत बार जो है फिलर में भी आपको पूछा जाएगा आगे, और इंग्लिश बोलने में भी हेल्प मिलेगा। तो इवैक्यूएट का मतलब होता है, जैसे देखिए तुर्की में भूकंप आया हुआ था, ठीक है, तो भारत सरकार यहां से कुछ अपना सैनिक भेजे थे, जो भारतीय लोग वहां पे फंसे हुए थे निकालने के लिए, ठीक है। तो जो न्यूज लिखा जाता है वहां पे क्या होता है, जब किसी बुरी स्थिति से में आदमी फंसे रहता है, वहां से अगर निकाला जाता है तो उस कंडीशन में इवैक्यूएट का यूज किया जाता है, बाहर निकालना, ठीक है। सैनिकों ने बंधकों को बाहर निकाला, जैसे यहाँ पे क्या दिया, सैनिकों ने बंधकों को बाहर निकाला, सोल्जर्स इवैक्यूएट द हॉस्टेज। बंधक होता है जैसे कोई भी आदमी है, किसी को कोई बंधक बना लिया, क्या हुआ, बुरी स्थिति में फंसे हुए और वहां से उसको बाहर निकाला गया, ठीक है। तो वहां पे इवैक्यूएट शब्द यूज किया जाता है, इंग्लिश वर्ड इवैक्यूएट हुआ और इसका मतलब हुआ बाहर निकालना। तो किस सिचुएशन में आपको यूज करना है, कहां पे यूज करना है, ये बता दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव, ठीक है जी, उतार चढ़ाव। ही फेस्ड फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस, उसे बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। ही फेस्ड फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस, उसे बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। होता है जैसे बिजनेस है तो अकॉर्डिंग टू सीजन क्या होता है, कभी ग्रोथ होता है, कभी डाउन भी होता है ना। किस हिसाब से बिजनेस में, जैसे कभी कोई अच्छा सीजन होता है तो सेल अच्छा होता है, कभी सीजन अच्छा नहीं रहता है तो डाउन होता है। तो वही चीज है कि फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव, व्यापार में उतार चढ़ाव होता है। और व्यापार ही नहीं, आदमी के जीवन में भी बहुत बार उतार चढ़ाव होता है, कभी लाइफ अच्छा होता है, कभी जो है अच्छा नहीं होता है, कभी दुख आती है तो कभी सुख आती है, ठीक है। ये सब चीज होते रहता है, यह एक जिंदगी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है,
नेक्स्ट है क्या, एच, देखिए यहाँ पे देखिए HUMN, हुमेन, ठीक है। इस हुमेन का मतलब क्या होता है, मानव, ठीक है। HUMANE, हुमेन का मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर यहाँ पे अलग अलग यूज होता है। ही इज अ हेल्दी वुमेन, ठीक है, ही इज ए हेल्दी वुमेन, वह एक स्वस्थ इंसान है, वह एक स्वस्थ इंसान है, ठीक है, वह एक स्वस्थ इंसान है। HUMANE, यहाँ पे जो ई लगा हुआ है क्या है मीनिंग, दयालु। सी इज ए ह्यूमेन पर्सन, वह एक दयालु इंसान है। सी ई लिखिए, ही लिखिए, कोई बात नहीं, वह एक दयालु इंसान है, ठीक है। तो सेंटेंस में देखिए अंतर, वह एक दयालु इंसान है और वह एक स्वस्थ इंसान है, दोनों में अंतर है। वह एक स्वस्थ इंसान है, वहां पे क्या यूज होगा, HUMAN, क्या यूज होगा, HUMAN, ध्यान रखिएगा, HUMAN। लेकिन वह एक दयालु इंसान है तो क्या होगा, HUMANE, ठीक है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, आपको क्लॉज टेस्ट में, पैसेज में इस सब टाइप का वर्ड हमेशा डाला जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया, कर्ज चुकाने में असमर्थ होना, कर्ज चुकाने में असमर्थ होना। कोई भी ऐसा आदमी जो बैंक से या समाज में किसी भी आदमी से पैसा लिया और उस पैसा को टाइम पे नहीं दे पाया, उस जगह को भी खाली करके भाग गया। जैसे अपने इंडिया में बहुत ऐसा एग्जाम्पल है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ठीक है, विजय माल्या, ये सब क्या हो गए, दिवालिया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब क्या हो गए, दिवालिया। सब भारत सरकार के पैसा जो बैंक से लिए हुए थे, है ना, पंजाब नेशनल बैंक से, स्टेट बैंक से, सब लेके भाग गए थे। क्या हुआ, आवश्यकता से अधिक पैसा लिया, यानी कर्ज बढ़ गया था, सब क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट का मतलब याद रखिएगा, दिवालिया, ठीक है जी, कर्ज चुकाने में असमर्थ होना। ये लोग कर्ज चुकाने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। देखिए, he became insolvent due to extra, he became insolvent due to extra debts, ठीक है। वह अतिरिक्त कर्ज के कारण क्या हो गया, दिवालिया हो गया। वह अतिरिक्त कर्ज के कारण क्या हो गया, दिवालिया हो गया। समझ गए इस चीज को। देखिए इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा अच्छा वर्ड दिया है जो कि आप कभी भी इंग्लिश बोलिएगा वहां भी यूज होता है और एग्जाम में भी यूज होता है। कहां पे, फिलर में, क्लॉज टेस्ट में, ठीक है। पैसेज में बहुत जगह आप अगर पैसेज ही बना रहे हैं तो जब तक वर्ड का मीनिंग नहीं जानिएगा तो क्या होगा, आपको पैसेज नहीं समझिएगा तो सही सही नहीं बना पाइएगा, इसलिए समझना जरूरी है। या इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलने के टाइम में ही अगर आप यूज कर रहे हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम है, ग्रामर का स्ट्रक्चर मालूम है, वहां पे कोई ऐसा वर्ड जो हिंदी में आप शब्द बोल रहे हैं उसका इंग्लिश मीनिंग ना मालूम हो तो क्या होगा, इंग्लिश बोलने में परेशानी होगी। इसलिए वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको इंग्लिश में स्कोर करने में, ठीक है जी, और इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।